नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान आपका होस्ट अली खुसो पब्लिक टीवी के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज एक ऐसी कत्ल की वारदात जो पुलिस एहलकारों ने की और पुलिस डिपार्टमेंट ने की, वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और हमारा मकसद यही है इस कत्ल का खुलासा आप तक पहुँचाया जाए, और ऐसे राज हैं जो आप नहीं जानते, हम चाहते हैं कि वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए पब्लिक टीवी न्यूज़। आज अमेजिंग होने वाली वीडियो है, हम चाहते हैं कि आप इसको मुकम्मल देखें और फिर लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या लेके आए हैं जो गुज़श्ता दिनों रमज़ान के दौरान एक सुबह तकरीबन 5 बजे नौकोट पुलिस की हदूद में सिंध पुलिस ने किया। वो सिक्योरिटी और मुहाफ़िज़ जो आवाम की दी हुई टैक्स की मद्दों में सैलरी भी लेते हैं और वक्त आने पर उनको बकरा करके ज़बह भी कर लेते हैं। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक, ताकि आपको बात समझ में आ सके कि एक बेगुनाह नौजवान को किस तरीके से कत्ल किया गया। हुआ कुछ यूँ कि कराची से मलिर पुलिस ने दौरान तफ्तीश मंशियात के मुकदमे में कराची से चांडियो बिरादरी के एक शख्स को गिरफ़्तार करके नसीर चांडियो की तलाश में अंदरूनी सिंध के ज़िले मीरपुर ख़ास के तलका झुड्डो के थाना नौकोट की हदूद में पहुंची। और SHO मलिर हफीज़ुल रहमान और नौकोट थाने के SHO राना राठौर की सरबराही में पुलिस नफरी के साथ गांव सत्तार चांडियो का सुबह 9 बजे घेराव कर दिया। और उसी रेड के दौरान छोटे कम उम्र लड़के को पीटते हुए पूछने लगी कि नसीर चांडियो कहाँ है। इतनी देर में नसीर चांडियो एक घर से निकलते हैं। पुलिस वालों से मुखातिब होते हुए कहा, मैं हूं नसीर चांडियो, क्या माजरा है। नसीर चांडियो के बाहर आते ही कराची से गिरफ्तार शख्स ने पहचान कर दी। सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स की तस्दीक की तो सिविल कपड़े वाले शख्स ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और नसीर चांडियो को शदीद जख्मी करते हुए नौकोट थाने के 2 मकामी पुलिस एहलकारों को जाए वकूफ़ पर छोड़कर पुलिस वापस चली गई और अपने अफसरों को इतला दी कि गांव सत्तार चांडियो में मज़ाहमत के दौरान हमारे 2 पुलिस एहलकारों को गांव वालों ने यरगमाल कर लिया है। हमें डर है कि गांव वाले उन्हें कत्ल न कर दें, लिहाजा ज़्यादा नफरी दी जाए। इतनी देर में गांव के इर्द गिर्द दूसरे गांव वाले भी पहुंचे जो फायरिंग की आवाज़ सुन रहे थे। नसीर को जख्मी देखकर कुछ लोग पुलिस पर हमलावर होने लगे, जिनको पुलिस छोड़कर फरार हुई थी, मगर जख्मी नसीर चांडियो ने गांव वालों को उन पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने से रोका। गांव की सरबराह जो कि नसीर चांडियो का वालिद था, तो उसने वकील के जरिए सारा मामला SSP और DIG मीरपुर खास को मुतला किया और नौजवान पुलिस वालों को नौकोट थाने में बाहिफाजत छोड़ा और जख्मी नसीर चांडियो को वर्षा झुड्डो सिविल अस्पताल की जानिब ले जाने के लिए निकल ही थी कि पुलिस ने एक बार फिर भारी नफरी के साथ गांव पर चढ़ाई की। जब पुलिस के बड़े अफसरों को ये इतला मिली कि गांव के लोगों ने पुलिस वालों को बाहिफाजत कहीं पहुंचा दिया है, ऑपरेशन रोकने का हुक्म कर दिया। लेकिन मलिर पुलिस को जब ये पता चला कि नसीर चांडियो अभी जिंदा है, जैसे वर्षा झुड्डो की तरफ लेकर गए हैं, तो पुलिस ने पीछा करते हुए अकोटा शाख स्टाफ के पास वर्षा से नसीर चांडियो को छीना और खुद झुड्डो सिविल अस्पताल पहुंची। मगर उस कशमकश के सूरताल में नसीर चांडियो दम तोड़ चुका था। झुड्डो अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस फरार हो गई और वर्षा ने नसीर चांडियो की बॉडी समाजी कारकुन और गांव के सरबराहान की मदद से वसूल की। सारे वाकये में नसीर चांडियो के कत्ल के बाद उसकी रोती नौजवान बेवा और 4 मासूम यतीम बच्चे, जबकि नसीर चांडियो की बड़ी बेटी सिर्फ 10 साल की है, जो मुआजरे के बारे में समझने से कासिर है। इसकी लेती नसीर की माँ चीखती चिल्लाती नसीर की छोटी बहन भाई और जुर्म से नावाकिफ अहले इलाका और गांव वाले हाकम वक्त से इस बेगुनाह नसीर चांडियो के कत्ल के मुतालिक बहुत से सवालात अपने जहन नशीन करके जवाब के मुंतजर हैं। हुकूमती इदारों से चंद सवाल। बच्चों को यतीम बेसहारा करके किस जुर्म की सजा दी गई? इस तरह सरेआम सबके सामने नसीर चांडियो को कत्ल करके अहले इलाका और गाँव वालों में कौन सा खौफ पैदा किया गया? जब कराची से मंशियात की FIR में गिरफ्तारी मतलूब थी, तो नसीर चांडियो को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर नसीर चांडियो मंशियात फरोश था तो उसको गिरफ्तार
गिरफ्तार करके और मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी की जाती। नसीर चांडियो को कत्ल करके फाइल क्यों बंद की गई? कराची से आई पुलिस के साथ साथ ये सिविल कपड़े में मलबूस शख्स कौन था? इस सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स ने किसके कहने पर नसीर चांडियो को कत्ल किया और नसीर चांडियो को कत्ल करने का हक उसको किसने दिया? पुलिस गांव में 2 मुकामी थाने के पुलिस एहलकारों को अकेला छोड़कर फरार क्यों हुई? पुलिस ने दोबारा गांव में धावा क्यों बोला, जबकि नसीर चांडियो को तो वो अपने तरफ से पहले ही कत्ल कर चुके थे। जब पुलिस को पता चला कि नसीर जिंदा है, उसे झिडोल लिया जा रहा है, तो उन्होंने वर्षा से जख्मी नसीर चांडियो को क्यों छीना? पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मैयत वर्षा के हवाले बगैर अस्पताल से राह फरार क्यों इख्तियार कर गई? सवाल ये भी है कि नसीर चांडियो के कत्ल के पीछे कौन है और नसीर चांडियो का कत्ल किसने और क्यों करवाया? नसीर के पास क्या राज थे जो दफन करने के लिए उसे कत्ल करना लाजम था? और इस मुकदमे के पीछे इतनी बड़े कौन से ताकत है जिसने मंशियात की एफआईआर की आड़ में 4 बच्चों के बाप को कराची से 280 किलोमीटर के दूर नसीर चांडियो के अपने गांव में कत्ल करवा कर क्या साबित किया? ये काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद मेरी तरह आपके भी जहनों में गूंज रहे होंगे। न जाने कितने इस मुल्क में, इस वतन में, इस पाकिस्तान में ऐसे ही गरीब लोग होंगे जिनको कुछ पैसों के एवज और टारगेट करके कत्ल किया गया होगा, लेकिन दिखाया ये गया होगा कि वो बहुत बड़ा डकैत था, बहुत बड़ा मुजरिम था। जब भी ऐसी कोई वीडियो हम बनाते हैं तो बहुत दुख होता है, अफसोस भी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस पाकिस्तान को चला कौन रहा है, हमें नहीं पता कि इस मुल्क का वारिस कौन है, हमें नहीं पता कि जिसे हम वोट देते हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। तो नाज़रीन, बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। अल्लाह।